हमारे साथ अमित हिसार से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का हिसार में इस वक्त मौसम बना हुआ है? जारी की गई है 3 अप्रैल तक यहाँ पर तेज बारिश के आसार है और अभी भी यहाँ पर बादलवाई हुई है और लगभग शाम से तो मौसम विभाग ने कुछ देर पहले अभी चेतावनी जारी की है। उसमें बताया गया कि 3 बजे के बाद फिर एक बार मौसम चेंज होगा, क्योंकि लगातार पिछले 24 घंटे लगातार बारिश होने की वजह से गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हो चुका है और आने वाले समय में 3 अप्रैल तक ऐसे ही मौसम परिवर्तनशील रहेगा। जी, करनाल से महेंद्र भी हमारे साथ है। महेंद्र, जानना चाहेंगे करनाल में इस वक्त जो है किस तरह का मौसम बना हुआ है? करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिला प्रदेश के उन 3 जिलों में शामिल है जहां ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया था, क्योंकि मौसम की मार जिस तरह से लगातार पड़ रही है किसानों पर, फसलों पर, उसको देखते हुए काफी प्रभाव यहां पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जिनके खेतों में जिस तरह से नुकसान हुआ है इस बरसात के बाद, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रभाव देखते हैं गेहूं की और सरसों की फसलों पर जिस तरह से बेमौसमी बारिश हुई है, क्योंकि पहले भी 2 लाख एकड़ फसल जो है बीते सप्ताह प्रभावित हुई थी। अब क्या असर है? देखो, जो ये बेमौसमी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। करनाल जिले की बात करो, बहुत भारी नुकसान है। उधर सरकार एक अपनी वाहवाही लूट रही है, भाई आप पोर्टल पे इसको दर्ज करा दो खराबे को, पर आपको मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, ये अभी किसी को, इन्होंने जो हमारे पटवारी हैं उनको हिदायत दे दी भी आपने 24% से ऊपर किसी का खराबा नहीं लिखना। अब 24-25% से नीचे खराबा लिख दिया, उसमें हमें मिलना कुछ नहीं। ये सरकार जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रही है, देना लेना कुछ नहीं। किसानों को सारों को लाइन में लगा दिया, भाई अप्लाई करो, मेरा उसमें खराबा चढ़ाओ, ऑनलाइन चढ़ाओ, पर पटवारियों को हिदायत ये दे दी। पूरे करनाल जिले की मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, 1 रुपया मुआवजा आने वाला नहीं है किसी का। 25% से नीचे खराबा लिख दे रही, ये देख लो फसलों का हाल। ये पटवारियों को पूछा हमने, भाई ये 24% आपने किससे पूछ के लिखा? वो पटवारी और जो यहाँ के डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं हमें ऊपर से हिदायत है, ऊपर की हिदायत मुख्यमंत्री की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, किसकी हो तो भगवान जाने। भाई तुमने 24% से ऊपर खराबा लिखना नहीं, हमने किसी को ठन्नी ना देनी पड़े हमें। ये सिर्फ देख लो, आपके सामने बुरा हाल है। आज सारा दिन अलर्ट है, दिन में लगातार बारिश हो रही है, रात कल को भी, और इतना नुकसान हो गया। आप ये कंबाइने जब उठाएंगी आधी फसल नीचे रहेगी, इसमें से कुछ मिलेगी। और ये कह रहे हैं अभी खराबा हमने, ये जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं। अभी जिस तरह से बारिश हुई है, पहले भी बारिश हुई थी, कितना असर देखते हैं फसलों पर? है बहुत बुरा हाल है जी। बरसात से जो ये गंदे नाले हैं खेतों के बीच में जब जान लग रहे हैं, ये कच्चे हैं, ये सरकार पक्का भी नहीं करती। युगरोंडे का गंदा नाला होते हुए कोंड, शेखपुरा, मणिकपुर, कोंड से बाबरपुर में जाता है, और इधर का तो पूरा विनाश हो गया। गंदे नाला टूट टूट का पानी इसमें चल रहा है, और कोंड में जो घर बने हुए हैं वो 4 फुट का रह गया, 26 फुट का गंदा नाला। तो इस तरह से ये देखो जहां हम खड़े हैं, ये भी एक नदी है, चलो यह तो पक्की हो गई है, और इस तरह से बुरा हाल हो गया। पटवारी बिल्कुल, देखिए फसलें खराब हो रही है लगातार। खेतों में क्या स्थिति है जी जिस तरह से बरसात हुई है, आगे भी संभावना है कि बारिश होगी? स्थिति तो या सबको दिखने लग रही है, या ये उसमें बारिश में ये उगड़ गया फसल, ये इधर, और नुकसान तो बहुत भारी हो रहा। सरकार ने कुछ नहीं देना, सरकार की बदनीति है। आप बताएं जी, आपके खेतों में क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा खराब है जी फसल। अच्छा, कितना असर हुआ है? बहुत असर है, कोई दाना नहीं पाने का। क्यों? हमें 50% तो खत्म है। तो कोई अधिकारी आए हैं सर्वे करने के लिए, देखने के लिए? कोई नहीं आता। पोर्टल पे क्या करवा दो वहीं जाकर, कागजों में काम कर रहे, कुछ देना नहीं है सरकार ने। तो पैदावार पे कितना असर पड़ेगा जिस तरह से आप बता रहे हैं? 50% पड़ेगा। आधी तो खत्म है। तो बिल्कुल देखिए, किसानों का कहना है, ये देखिए आप स्थिति देख सकते हैं खेतों में कि क्या स्थिति रही है। खेत है जो बरसात की मार से लगभग 75% जो फसल थी इसके अंदर वो बर्बाद हो चुकी है। और यही आलम जो है सरसों के खेतों का भी है, क्योंकि बरसात के बाद जिस तरह से फसल गिरी है, क्योंकि तेज हवाएं करीब 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से चली हैं, उसने फसल को बिछाने का काम किया है। और अब जिस तरह से गेहूं ये अधकचरी हुई है, इसका सीधा असर इसके उत्पादन पर पड़ेगा, क्योंकि किसानों का अंदेशा है कि 50% गेहूं जो है खराब हुई है। ऐसे में उत्पादन जो है वो लगभग आधा गिर जाएगा। जी, एक बार फिर से अमित के पास चलेंगे। अमित, वहां पर क्या कुछ किसानों का कहना है, कितना नुकसान वहां पर उनको हुआ है हिसार में, और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि फसल काफी नुकसान फसल को पहले ही हो चुका है, आगे मौसम किस तरह का रहेगा? जी बिल्कुल, हिसार की बात करें तो बालसमंद और नागौर और यहाँ पर जो आदमपुर का एरिया, वहाँ पर ओलावृष्टि की वजह से
यहाँ पर सरसों और गेहूं का फसल का नुकसान हो चुका है। बात की जाए तो लगभग जो 3 दिन पहले बारिश हुई थी ओलावृष्टि हुई थी, इसकी वजह से लगभग गेहूं की फसलों को लगभग 60% से ज्यादा नुकसान हो चुका है। और कल तो लगातार बारिश हो रही है, उसे 10 से 15% नुकसान होने की संभावना, लगभग कुल मिला के 70% से ज्यादा गेहूं की फसलें लगातार खराब हो चुकी है। और मौसम विभाग ने जिससे यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम की तरफ से कि 3 अप्रैल तक यहाँ पर मौसम परिवर्तनशील रहेगा और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को इस हार जिले के अंदर तेज बारिश की संभावना है। जी, यहाँ पर वापस मैं महेंद्र आपके पास आना चाहूंगी कि एक तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि जल्दी गिरदावरी करवाई जाएगी और मुआवजा भी जो है किसानों को दिया जाएगा गिरदावरी करवाने के बाद। किसानों की इस पर क्या कुछ राय है, क्या कुछ उनका कहना है? क्योंकि अगर बात करें सिस्टम में काफी खामियां भी नजर आ रही हैं। मशीन जो है जिनसे नमी मापी जाती है, मशीन जो है वो गलत वो दिखा रही है, नमी का स्तर दिखा रही है, इस तरह की जो है कमियां आ रही है, पोर्टल के अंदर काफी दिक्कत आ रही है। क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का? जी बिल्कुल, देखिए किसानों से पूछ लेते हैं। सुनील जी, जिस तरह से सरकार ने कहा है कि गिरदावरी कराएंगे, फसलें कितनी प्रभावित हुई हैं, निर्देश भी दिए गए हैं, धरातल पर कितना काम हो रहा है इस पे? कोई काम नहीं हो रहा जी, खाली लिपापोती है। पोर्टल करवाओ जी, पोर्टल इनके चल नहीं रहे, खाली लिपापोती करके और कुछ नहीं देना चाह रहे जी। कम से 50 से 60% नुकसान है जी आज हमारी फसल में। तो कोई जैसे राजस्व विभाग से कोई पटवारी, कोई कानून, कोई आपको देखने के लिए आया खेतों में कितना प्रभाव हुआ है, कितनी फसल खराब हुई है? कोई नहीं आया अभी तक जी, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जी। तो क्या लगता है कि जो सरकार दावे कर रही है कि खराबे की जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली जाएगी, मुआवजा किसानों को मिलेगा, किसान कितने संतुष्ट है इससे? ऐसे है जी, मैंने आपको सच्चाई बता दी। अब पटवारियों से बात हुई थी कल, उन्होंने साफ बोल दिया हमें ऊपर से हिदायत है 25% से ऊपर किसी का मुआवजा भरना नहीं, चाहे उसकी सारी फसल खराब हो रही है। 24% पूरा 24% पे मुआवजा भरा गया है। सीधी हिदायत है इनकी, कोई किसी को ठन्नी नहीं देनी। बस ये जो सारा सिस्टम हो रहा है अभी ऑनलाइन करवा दो, ये करवा दो, ये फुद्दू बनाना, बेवकूफ बनाना, इस सरकार ने जुमले दे रही है। मैं अपने किसानों को कहूं तुम्हें ठन्नी नहीं मिलनी भाई, पूरे करनाल की तो मैं गारंटी लेता हूं जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है यहाँ से। जी। और पटवारी है कि ये बोल रहा था जो एग्रीकल्चर देखना होगा महेंद्र की क्या कुछ जो है सरकार जो वादे करती है, जो बातें करती है, क्या वो धरातल पर वापस उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। महेंद्र, अमित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।